हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्निंग पे। तो हम आपको फिजिक्स पढ़ा रहे थे, कक्षा 12 के फिजिक्स का भाग 2 पढ़ा रहे थे और उस भाग 2 में हम आपका चैप्टर 2 पढ़ा रहे थे। उसमें आपको 4 वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया YouTube चैनल पे। 1 बाय 1 उसको प्लेलिस्ट से आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए, आज हम पढ़ाएंगे गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। कल के हम लेक्चर में गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र निकाले, जिसका डेरिवेशन आप लोग किए थे n बटा v माइनस 1 बटा u बराबर n माइनस 1 बटे r। तो एक कॉन्सेप्ट ये बना लीजिएगा कि गोलीय अवतल का पृष्ठ हो या गोलीय उत्तल का पृष्ठ हो, दोनों का फार्मूला यही सेम होता है, n बटा v माइनस 1 बटा u बराबर n माइनस 1 अपॉन r। एक एग्जामिनेशन में जरूर आएगा, यानी ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 नंबर में आ जाएगा। या तो आपको गोलीय अवतल पृष्ठ का, जो कल के लेक्चर में हमने क्लियर करा दिया, आज के लेक्चर में गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र बनाएंगे। इसके लिए हमने डायग्राम में क्या लिया, यस पी यस डैश एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है। यस पी यस डैश एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है जो n1 के विरल और n2 के सघन माध्यम को विभक्त करता है। इसके मुख्य अक्ष के बिंदु O पर वस्तु है। अब इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें इसके पृष्ठ के बिंदु A से टकराकर प्रतिबिंब I बनाती है। हमने इस पर एक अभिलंब खींच दिया जो प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगा CN। तो यहां से देखो, O से जो प्रकाश की किरणें चलेगी उसको कहेंगे आपतित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का ये कोण आपतन कोण I, और ये देख रहे हैं कि I जो A है ये एक तरह से अपवर्तित किरण होगी क्योंकि प्रतिबिंब का काम कर रही है। तो ये वाला जो कोण हो गया अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण R। तो अगर इस पूरे डायग्राम के बारे में देखें कि यदि आपको वस्तु से जाने वाले प्रकाश का अक्ष से झुकाव अल्फा, प्रतिबिंब का अक्ष से झुकाव बीटा और प्रकाशीय केंद्र का अक्ष से झुकाव गामा है, तो त्रिभुज चलते हैं। त्रिभुज OAC में जैसे कल आप लोग किए थे, बहिष्कोण प्रमेय से अगर इसमें बहिष्कोण लगा दें तो बाहर का कोण I है, देखिए, और अंदर का कोण अल्फा और गामा है। इसका मतलब I बराबर अल्फा प्लस गामा। जरूरत पड़ेगी समीकरण 1। सेम यही मैटर बहिष्कोण का जो है त्रिभुज IAC में अगर अप्लाई करें तो IAC में देखिए बाहर का कोण क्या है R और अंदर का कोण है बीटा और गामा। तो R बराबर बीटा प्लस गामा, समीकरण 2। तो आप लोग बहिष्कोण पढ़े होंगे, कक्षा 10 में प्रमेय है कि बहिष्कोण प्रमेय में बाहर का कोण त्रिभुज के दूर के अंदर के दो कोणों के योग के बराबर। तो बहिष्कोण प्रमेय से I का मान मिल गया अल्फा प्लस गामा और R का मान मिल गया बीटा प्लस गामा। अब आप स्नेल के नियम में पढ़े होंगे, साइन I बटे साइन R बराबर होता 1n2। निरपेक्ष अपवर्तनांक में बांटोगे तो साइन I बटे साइन R बराबर n2 बटे n1। अब यहाँ क्लियर ये करना है कि जो प्रकाश की किरण गोलीय उत्तल पृष्ठ पर टकराएगी उसके लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों अल्प होता है। तो अगर आपतन कोण और अपवर्तन कोण अल्प है तो साइन I की जगह पे I लिखिए, साइन R की जगह पे R लिखिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब साइन I बराबर I और साइन R बराबर R। अब पुट करिए तो I बटे हो गया R बराबर किसके, n2 बटे n1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो n1I बराबर n2R। अब समीकरण 1 को देखिए, 1 में I का मान और 2 में R का मान है, समीकरण में रख दीजिए। तब n1 गुणे I का मान हो जाएगा अल्फा प्लस गामा बराबर n2R। R का मान कितना है, बीटा प्लस हो जाएगा गामा। अब इसको सॉल्व करिए तो n1 अल्फा प्लस n1 गामा बराबर n2 बीटा प्लस n2 गामा। अब गामा वाले टर्म को एक साथ ले लीजिए तो n1 अल्फा माइनस n2 बीटा बराबर n2 गामा माइनस
माइनस n1 गामा, हमने पक्षांतर कर दिया। अब देख रहे हैं दोनों में गामा कॉमन है राइट में, तो कॉमन लोगे तो n1 अल्फा माइनस n2 बीटा बराबर n2 माइनस n1 गुणे आपका गामा। कल की क्लास में हमने आपको डिस्कस कराया था कि जो भी हमको दूरी नापनी है वो ध्रुव से नापोगे। अपने डायग्राम में देखिए, ये जो दूरी हो गई ये आपका वस्तु है, वस्तु से ध्रुव की दूरी u, प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी v और ध्रुव से प्रकाशीय केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या r, और ये हमने लंब डाल दिया h। तो अगर ये अल्फा बीटा और गामा झुकाव कोण है और ये भी अगर अल्फ हो, तो अगर अल्फ हो तो त्रिभुज अगर ले लेते हैं समकोण में ट्रायंगल ओ ए एम में। अब ओ ए एम में अल्फा लिखिए या tan अल्फा लिखिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं। तो अल्फा लिखो या tan अल्फा लिखो, मान में परिवर्तन नहीं होगा, और tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। अब अपने डायग्राम को देखिए, लंब क्या है, कोण के सामने की भुजा लंब, कोण के सामने भुजा कौन सी है, लंब यच, और बटे यहाँ आधार कौन सा है, आधार है आपका ओ यम। ठीक है, एक चीज ध्यान देना है कि जो बिंदु B है और बिंदु यम वो एक दूसरे के अति समीप होते हैं, लेकिन हम डायग्राम में दिखाएंगे तो डायग्राम स्पष्ट नहीं होगा। इसका मतलब यम जो हो गया ध्रुव के समीप है, तो दूरी यम से नापिए या B से नापिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको हम लिख सकते हैं h बटे OP। अब h बटे OP का मान देखो, h का मान तो दिया है, OP क्या है, OP जो है वस्तु से ध्रुव की दूरी बाईं ओर है, जिसका मान हो जाएगा h बटे माइनस u। इसी तरह से त्रिभुज अब चलते हैं इस बड़े वाले में IAM। अब IAM में बीटा का मान tan बीटा होगा, सूत्र इसका भी लंब बटे आधार, तो लंब हो गया h, आधार का मान कितना हो गया IM को क्या लिख सकते हो IP, दूरी m से नापे या p से नापे, मान में परिवर्तन नहीं, तो h बटे IP इसका मान आ जाएगा h बटे माइनस v, क्योंकि प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी भी होगी। अब ये चूंकि बाईं ओर है तो माइनस भी। अब ट्रायंगल एक और है, ट्रायंगल चलते हैं AMC में। अब AMC में गामा की जगह पे tan गामा लिख सकते हैं, फार्मूला वही होगा लंब बटे आधार, इसका मतलब h बटे CM। अब h बटे CM को CP लिखेंगे, यानी h बटे, अब CP क्या है, प्रकाशीय केंद्र से ध्रुव की दूरी, इसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। अब ये राइट में है तो इसका मान हो जाएगा कैपिटल R, यानी आपने अल्फा का मान निकाल लिया, बीटा का मान निकाल लिया, गामा का मान, इसको हम नंबर दे देते हैं थर्ड। अब अल्फा बीटा गामा जो निकाले उसको समीकरण 3 में हम पुट करेंगे, यहां तक नोट करिए पहले। अब देखिए अल्फा बीटा गामा का मान अगर हम समीकरण 3 में पुट कर दें, तो समीकरण 3 को देखिए ध्यान से, n1 गुणे अल्फा, अल्फा का मान कितना निकाले हो h बटे माइनस u, माइनस n2 गुणे बीटा, बीटा का मान कितना निकाले हो h बटे माइनस v बराबर n2 माइनस n1 गुणे गामा, गामा का मान कितना है h बटे r। ध्यान देखिएगा, अब यहां से देखिए जो लेफ्ट में h और h कॉमन है तो इस h को काट देगा, तब इस कंडीशन में आ गया n1 बटे माइनस u माइनस n2 बटे माइनस v बराबर n2 माइनस n1 बटे r। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो n1 बटे माइनस u प्लस n2 बटे v बराबर n2 माइनस n1 बटे r, n2 बटे v माइनस n1 बटे u, माइनस को बाद में लिख दिए n2 माइनस n1 बटे r। अब हम दोनों पक्षों में क्या करें, दोनों पक्षों में n1 से भाग देने पर, भाग दे दीजिए, n1 से भाग दोगे तो पहला वाला आ जाएगा n2 बटे n1 पूरे के बटे v, ये कट जाएगा 1 बटा u, ये भाग दोगे तो n2 बटे n1, ये कट के 1 बटे r।
आप लोगों को पता है कि अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक यन है, निरपेक्ष या उसको सापेक्ष भी कर सकते हो, तो यदि सापेक्ष अपवर्तनांक यन हो तो यन किसकी जगह पे रखते हो, n2/n1। यदि सापेक्ष अपवर्तनांक यन है तो n2/n1 को हम लिखेंगे यन, तब ये फार्मूला कितना आ जाएगा, n/v-1/u बराबर n-1/r। तो ये फार्मूला आपने डिराइव कर लिया, यही गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए आप नोट इसको कर लिए तो आपने कॉन्सेप्ट ये क्लियर किया कि गोलीय अवतल पृष्ठ के अपवर्तन का भी सूत्र यही मिला है जो गोलीय उत्तल पृष्ठ का मिला, n/v-1/u बराबर n-1/r, जहां v क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, ध्रुव से वस्तु की दूरी, और r को क्या कहेंगे, प्रकाशित केंद्र से ध्रुव की दूरी यानी वक्र का त्रिज्या। तो कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर में कंक्लूजन अगर किया जाए गोलीय अवतल पृष्ठ और गोलीय उत्तल पृष्ठ, तो आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए, कल की जो दूरियां थी, वस्तु की हो, प्रतिबिंब की हो या प्रकाशी हो, सब अवतल पृष्ठ के बाईं ओर, यानी सभी का मान ऋणात्मक। और आज में क्या है, सभी दूरियों में उत्तल पृष्ठ के लिए लिया जाए तो वस्तु और प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक, क्योंकि ये देखो बाईं ओर है, लेकिन जो प्रकाशिक की वैल्यू है वक्रता त्रिज्या के लिए आपका धनात्मक। तो ये डेरिवेशन या तो गोलीय अवतल पृष्ठ वाला डेरिवेशन एग्जामिनेशन में आ सकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना